Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in today's video we are going to discuss about the second Anglo-Mysore War that was fought in between 1780 to 1784. यानी कि आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध की। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था, हमने चर्चा की थी प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध की, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि मैसूर राज्य का उदय कैसे हुआ था, और मैंने आपको ये बता दिया था कि ये दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत में ही आप देखेंगे कि तुगलक वंश के समय एक शासक है, दिल्ली सल्तनत का काल था, और उसमें दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश का एक शासक है, दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। उसी के समय दक्षिण भारत में दो शक्तियों का उदय होता है, एक है बहमनी किंगडम, ठीक है, और दूसरा है ये विजयनगर साम्राज्य। ये नीचे वाला विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है, जबकि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1347 में, और दोनों किसके शासनकाल में? तो तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होता है। ठीक है, आगे चलकर ये बहमनी किंगडम मुस्लिम किंगडम है, जबकि विजयनगर साम्राज्य हिंदू किंगडम है। आगे चलकर बहमनी किंगडम 5 राज्यों में टूट जाता है, और ये है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। तो इसमें से जो 4 प्रमुख राज्य हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये मिलके आगे क्या करेंगे कि 1565 में विजयनगर साम्राज्य का खात्मा कर देंगे। और कैसे खात्मा होगा? एक युद्ध होगा 1565 में, तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध 1565 में, और फिर विजयनगर साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, और इसी विजयनगर साम्राज्य से एक राज्य उभर के आएगा, मैसूर राज्य। ठीक है, इसी विजयनगर साम्राज्य से एक राज्य उभर के आएगा, मैसूर। ठीक है, और यहाँ पे वाडियार वंश आ जाएगा, यहाँ पे वाडियार वंश, और वाडियार वंश के पहले शासक होंगे चिक्का कृष्णराज। और इन्हीं के समय चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में ही मिलिट्री में, मैसूर की सेना में एक व्यक्ति की भर्ती की जाती है, एक सिपाही के तौर पर, एक सैनिक के तौर पर, मामूली सैनिक के तौर पर, हैदर अली की। लेकिन अपनी योग्यता के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर जल्दी ही हैदर अली प्रमोशन लेता जाता है, और एक दिन 1761 में वो समय आता है जब हैदर अली यहां मैसूर की सत्ता पर बैठ जाएगा। ठीक है, और फिर हैदर अली जो है ये एक खतरा बन जाएगा अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों के बारे में मैंने बताया था कि 1764 में यहां पर अंग्रेज जो है बंगाल में बक्सर का लड़ाई जीतने के बाद बंगाल की दीवानी प्राप्त कर चुके हैं, तो अब बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में है। और ये मालाबार तट है, मैंने बताया था कि मालाबार तट है, और मालाबार तट मसालों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, मालाबार तट मसालों के लिए प्रसिद्ध था। तो अंग्रेज यहां अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद बंगाल में इस मालाबार तट पे भी अपना नियंत्रण चाहते थे, और इसलिए ये हैदर अली को हराना भी चाहते थे और मैसूर को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। ठीक है, और इधर था कर्नाटक का क्षेत्र, और इस कर्नाटक के क्षेत्र में यहां मद्रास था, यहां पे मद्रास था, ये मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, देखिए आज का जो वर्तमान कर्नाटक है वो उस समय का मैसूर का क्षेत्र था, लेकिन उस समय का जो कर्नाटक था ये कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भाग को ही यूरोपियंस कहते थे कर्नाटक। तो उस समय का कर्नाटक ये था। आज के कर्नाटक का लोकेशन अलग है, जहां आज का कर्नाटक है वहीं उस समय मैसूर का राज्य था लगभग। ठीक है, यहां पे त्रावणकोर नाम का भी एक राज्य था, भी मैं सारा बताऊंगा यहां पे। तो ये स्थिति थी। अब यहां पे मैसूर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, मैंने ये बता दिया था। यहां पे थे मराठा थे, और यहां पे हैदराबाद में निजाम, यहां पे मराठे थे, यहां पे मराठा थे, और यहां पे था हैदराबाद में निजाम। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था निजाम। तो अंग्रेज क्या चाहते थे? यहां पर कब्जा चाहते थे। अंग्रेज बंगाल में भी हैं, अंग्रेज मद्रास में भी हैं, अंग्रेज यहां मुंबई में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी भी था, बंगाल प्रेसिडेंसी भी था इनका, और मुंबई प्रेसिडेंसी भी था। लेकिन बंगाल सबसे पहले बहुत बड़े क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। मैंने बताया था आज का बिहार और झारखंड, आज का उड़ीसा, बांग्लादेश,
और आज का जो भारत का वेस्ट बंगाल है, ये सारा उस समय बिहार के बंगाल के ही क्षेत्र में आता था। तो बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और इस यहाँ पर अंग्रेजों को दीवानी मिल चुकी थी, यानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व वसूली की का अधिकार इनको मिल चुका था और इसलिए ये राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा शक्तिशाली यहाँ पर थे। ठीक है, तो इनको चूंकि मैसूर जीतना था मालाबार तट पे कंट्रोल करने के लिए, तो इन्होंने पहले मराठों को और निजामों को लालच देके, मराठों को और निजाम को लालच देके अपने पक्ष में किया। लेकिन हैदर अली ने ये गुटबंदी जो थी, त्रिगुट जो था अंग्रेजों की, ये अंग्रेज यहां पे बैठे हुए हैं, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज बैठे हुए हैं, तो अंग्रेज, निजाम और मराठों की का एक त्रिगुट बनता है पहले, और ये त्रिगुट चाहता है कि हैदर अली पर अटैक करे। लेकिन हैदर अली बहुत ही बड़ा रणनीतिकार था, उसने मराठों को और निजाम को उस त्रिगुट से अलग कर दिया लालच देकर, और फिर जब अंग्रेज अकेले पड़ गए तो हैदर अली बढ़ गया इस मद्रास की तरफ, और जैसे ही मद्रास के करीब पहुंचता है हैदर अली, यहां से ये मद्रास के करीब पहुंचेगा हमला करते हुए, आसपास के क्षेत्रों को जीतते हुए, तब अंग्रेजों की नींद खुलेगी और वो प्रस्ताव रखेंगे सुरक्षात्मक संधि का, और फिर संधि होगी मद्रास की 1769 में, और इसी मद्रास की संधि के साथ प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत हो जाएगा। तो यहां तक आपने बात समझ ली। अब यहां पर आप आ जाइए, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध की। आपको पता है कि बंगाल में 1764 से ही बंगाल में कौन बैठा हुआ है, तो यहां पे अंग्रेज बैठे हुए हैं, अंग्रेज हैं यहां पर, ठीक है ना, अंग्रेज हैं, और प्रथम युद्ध का निर्णय हो चुका है और 1764 से ही ये बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध की। 1764 से ही अंग्रेज बक्सर की लड़ाई के बाद बैठे हुए हैं और इनके पास बंगाल की दीवानी भी है, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व वसूली का अधिकार। इस समय तक एक स्थिति बदली ये है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो 1767 से 1769 तक लड़ा गया था, अभी मैं सारा ये रीजन समझाऊंगा, ठीक है, यहां पे इस पे आऊंगा, इससे क्या लिंक है अभी मैं सारा बताऊंगा। तो हुआ क्या कि यहां पर स्थिति ये बदली कि उस समय बंगाल का गवर्नर जो था, बंगाल का गवर्नर प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय हैरी वेरलॉस्ट, याद रखिएगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब परिस्थिति बदल रही है और यहां पर आ चुका है 1772 में, 1772 में आ चुका है वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स आ गया यहां पर। ये वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में आता है और आपको याद रखना चाहिए, आगे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। तो देखिए 1772 में जब आएगा तो ये गवर्नर के तौर पर आएगा। 1773 के पहले जो भी बंगाल में है वो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर, ठीक है ना। लेकिन 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है और उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ये सवाल आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, तो आप कहेंगे भारत में, तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। 72 में आएगा तो गवर्नर रहेगा, लेकिन 73 में ये गवर्नर जनरल बन जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1773 में। और इसने एक काम और किया था, देखिए जब 1765 में बंगाल की दीवानी मिली थी अंग्रेजों को, तो यहां पर अंग्रेजों ने डायरकी, क्लाइव के द्वारा लगाया गया था, दीवानी था तो यहां पे डायरकी भी लगाया गया था बंगाल में। डायरकी, डायरकी का मतलब द्वैध शासन, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन क्या था कि द्वैध शासन में दो तरह की व्यवस्था की गई थी, एक होता था निजामत और एक होता था दीवानी। तो निजामत जो है वो था, मतलब प्रशासनिक अधिकार जो थे वो बंगाल के नवाब के पास थे, वो खाली प्रशासन का कार्य देखता था, जबकि जो अंग्रेज थे उनको दीवानी का अधिकार था, यानी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, राजस्व की वसूली करते थे। प्रशासन देखेगा नवाब और राजस्व वसूली करेंगे अंग्रेज, द्वैध शासन में, मैंने पहले बताया हुआ था। तो
अब इसमें क्या था कि राजस्व वसूली कर रहे हैं अंग्रेज और प्रशासन चला रहा है नवाब, लेकिन प्रशासन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता तो होगी और उसके लिए उसको डिपेंड रहना पड़ेगा किस पे, अंग्रेजों पे, क्योंकि राजस्व तो वो लेके आ रहे हैं। तो इससे लोगों में असंतोष बहुत ज्यादा था, जनता का काम नहीं हो पा रहा था। तो यही कारण था कि आगे चल के आप देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, इस द्वैध शासन को खत्म कर दिया था। किसने? इस वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो यहां पे आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि द्वैध शासन या डायआर्की, अंग्रेजी में इसको डायआर्की भी कहा जाता है, ठीक है, डायआर्की। तो डायआर्की को बंगाल में किसने खत्म किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। आप ध्यान रखिएगा कि इसने क्या किया था, डायआर्की को खत्म कर दिया था। और डायआर्की को खत्म करने का एक और रीजन था, मैं बता दूं कि देखिए उस समय क्या था कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध चल रहा था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उस समय चल रहा था, ठीक है। कब? जब ये 1772 में आया है, 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और देखेंगे तो वहां भी कौन था, वहां भी अमेरिका में भी अंग्रेजों ने कॉलोनी बना ली थी। अंतर यही है कि भारत में जो कॉलोनी बनाई तो यहां बस यहाँ के जो लोग हैं वो भारतीय ही थे, लेकिन अमेरिका में जो लोग थे वो यूरोप से ही गए हुए थे, ब्रिटेन के कुछ लोग थे, फ्रांस के लोग थे, तो वो लोग वहां पे गए हुए थे, ठीक है ना। तो वहां पे यूरोपियंस ही थे जहां पे अंग्रेजों ने कॉलोनी बनाया अमेरिका में, भारत में तो भारतीय थे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ये महसूस करने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से अमेरिकन जनता में असंतोष हो गया है और उसके वजह से वो अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, उसी के विरोध में, असंतोष के विरोध, जो उनको जनता का काम नहीं हो पा रहा है या जनता असंतुष्ट है। तो यहाँ भी बंगाल में डायआर्की की वजह से जनता में असंतोष हो सकता है और फिर एक जगह, क्योंकि 1776 में तो ये इनकी स्थिति बाद में कमजोर पड़ने लगी थी, तो इसको लगा था कि अमेरिका में ये कमजोर पड़ रहे हैं, तो इसको ये लगा था कि ऐसा ना हो कि बंगाल में भी जो जनता है वो अंग्रेजों के विरुद्ध उठ के खड़ा हो जाए और वो एक बहुत बड़ा रूप ले ले, वो असंतोष। इसलिए उसने सोचा कि डायआर्की को खत्म करते हैं, ठीक है। तो डायआर्की को वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया था। तो ये बात वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में थी, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको ये बताया कि हम सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध की चर्चा कर रहे हैं और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम यहां भी आएगा। कैसे आएगा अभी मैं बताऊंगा। पहले आप देखिए कि मैंने ये बताया कि ये है मैसूर का क्षेत्र, हाँ, ये मैसूर का क्षेत्र है, ये मैसूर है, मैसूर, और यहां पे कौन है, यहां पे है हैदर अली, हैदर अली, ठीक है। ये यहां पे मद्रास में भी अंग्रेज हैं, इनका आप जानते हैं कि 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, बंगाल या कलकत्ता प्रेसिडेंसी कह सकते हैं। यहां पे मद्रास है, कहां पे, कर्नाटक के क्षेत्र में, उस समय का कर्नाटक इधर था, ठीक है। यहां पे अंग्रेज हैं, यहां भी अंग्रेज हैं और मुंबई में भी अंग्रेज हैं, क्योंकि मुंबई जो है इधर मुंबई में, तो मुंबई में भी अंग्रेज हैं। यहां पे देखेंगे आप नीचे, थोड़ा नीचे आप आ जाइए, मुंबई में यहाँ पे मुंबई, इसी के आसपास मुंबई होगा, तो यहाँ भी अंग्रेज है। तो आप अगर देखें तो अंग्रेज मद्रास में है, बंगाल में है, मुंबई में है, लेकिन बंगाल में इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर स्थापित कर लिया है बक्सर की लड़ाई के बाद, ठीक है। उसके बाद प्रथम बैटल में ही हमने देखा था कि यहाँ पे कौन था, यहाँ पे है मराठे, मराठा, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे निज़ाम है, निज़ाम यानी कि हैदराबाद का निज़ाम यहाँ पे है, हैदराबाद का निज़ाम यहाँ पे है, ठीक है। ये हमने देखा था और तीनों शक्तियों में यहाँ से लड़ाई हो रही है, तीनों लड़ रहे हैं और प्रथम युद्ध अपने एक्सपेंशन के लिए, हाँ, मैंने बताया था किसके पहले, जब मैसूर राज्य का उदय हुआ था तो ये तीनों शक्तियां आपस में लड़ रही थी और लगातार अभी भी लड़ रही हैं, लगातार इनमें मतभेद है, लेकिन जरूरत के हिसाब से ये एक दूसरे से जुड़ते भी हैं और अलग भी हो जाते हैं। और मैसूर जो है वो सबकी आंखों का कांटा बना हुआ है, ठीक है। अंग्रेजों की आंखों का तो कांटा बना ही हुआ है, प्रथम युद्ध हो चुका है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखिए
यहां पे क्या हो रहा है, ये मद्रास है, ठीक है, ये मद्रास है, यहां पे भी अंग्रेज हैं मद्रास में। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि अब जो परिस्थितियां बन रही हैं प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होगी, तो आप देखेंगे कि प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो मद्रास की ट्रीटी के साथ संधि हुई थी, मद्रास की 1769 में। और इस संधि में क्या हुआ था कि देखिए ये तो टीपू कह रहे हैं, हैदर अली के टर्म पे ही जो शर्तें थी वो हैदर अली की ही थी। हालांकि प्रस्ताव किसने रखा था, प्रस्ताव अंग्रेजों ने रखा था। तो इसमें इस संधि में क्या हुआ था कि कहा गया था कि एक दूसरे के टेरिटरीज लौटा दिए जाएं, ठीक है। तो जीता किसने था, जीता तो हैदर अली ही था, तो टेरिटरीज लौटा दिया, लेकिन उसने अंग्रेजों को मजबूर किया कि वो युद्ध का हर्जाना दे। हाँ, जो युद्ध हुआ था प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, और उसमें जो मैसूर को जो भी नुकसान हुआ था वो कंपेंसेट अंग्रेजों ने किया। और अंग्रेजों ने यह वादा भी किया था कि जब कोई बाहरी शक्ति मैसूर पे अटैक करेगी तो अंग्रेज क्या करेंगे, हैदर अली की मदद करेंगे। लेकिन देखिए अब पृष्ठभूमि कैसे तैयार होगी, देखिए प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर में अंग्रेजों के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि इनको मद्रास की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। तो उस समय ये खून का घूंट पी के रह गए, लेकिन अपमान तो मन ही मन महसूस कर ही रहे थे, तो ये बदला लेना तो चाहते ही थे हैदर अली से। तो ये बात, क्योंकि एक अपमानजनक संधि थी तो ये बदला लेना चाह रहे थे हैदर अली से, तो ये भी एक कारण बना, ठीक है, इस अपमानजनक संधि की वजह से। और आगे आप देखेंगे कि 1771 में मराठों ने अटैक किया था मैसूर पर। तो मद्रास की संधि में यह बात हुई थी कि जब कोई बाहरी शक्ति मैसूर पर अटैक करेगा उस समय अंग्रेज जो हैं, यहां पे अंग्रेज जो बैठे हुए हैं, ये यहां पर हैदर अली की मदद करेंगे। यहां पे त्रावणकोर राज्य भी है, ध्यान रखिएगा, त्रावणकोर का राज्य है, तो हैदर अली की मदद करेंगे। लेकिन 1771 में जब मराठों ने हमला किया मैसूर पर, तो अंग्रेजों ने 1771 में मराठों ने हमला किया था मैसूर पर, तो उस समय अंग्रेजों ने इसकी मदद नहीं की। तो देखिए मद्रास की संधि एक कारण बना सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध का। क्यों, मैंने बताया क्योंकि यह अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि थी और इस अपमान का बदला लेना चाहते थे वो। दूसरी बात मैंने बताई क्योंकि इस संधि की शर्तों में यह शामिल था कि जब भी कोई तीसरी शक्ति मैसूर पर यानी हैदर अली पर आक्रमण करेगी तो अंग्रेज मदद करेंगे। लेकिन 1771 में जब मराठों का अटैक मैसूर पर होता है तो अंग्रेज जो हैं इसकी मदद नहीं करते हैं, तो इस वजह से लेकर हैदर अली भी नाराज है, तो तनातनी की स्थिति तो बनी हुई है। दूसरा देखिए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। यहां पर एक तो देखिए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को दिमाग में रख के जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसने डायरकी खत्म कर दिया था बंगाल में, क्योंकि इसको लग गया था कि जैसे वहां लोगों में असंतुष्टि हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, तो यहां भी ऐसा ना हो जाए और ये विरोध एक बड़ा स्वरूप धारण ना कर ले, तो इस वजह से इसने डायरकी खत्म किया, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो था, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी जो थे वो मदद कर रहे थे अमेरिका की। मैंने अभी अभी बताया कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करें तो अमेरिका में भी अंग्रेजों ने कॉलोनी बना रखी थी, भारत में भी उनकी कॉलोनी है, लेकिन भारत में कौन है, भारतीय लोग ही हैं जिसके ऊपर वो शासन कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, यूरोपियंस हैं अमेरिका में जिसके ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे हैं। वहां पे फ्रांस से गए हुए लोग हैं, वहां ब्रिटेन से गए हुए लोग हैं और यूरोप के अन्य क्षेत्रों से गए हुए लोग हैं। तो वह अंतर यही है यहाँ के कॉलोनियलिज्म में और अमेरिका के कॉलोनियलिज्म में कि यहाँ जो लोग हैं वो भारतीय हैं और वहाँ जो लोग हैं वो यूरोपियंस ही हैं,
ठीक है। तो यहां पर जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था तो 1700, देखिए ये वार 1780 में शुरू होता है, तो 1775 आते आते 75-76 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। तो एक जगह से उन्होंने कहा कि चलो भाई एक जगह हम लूज कर रहे हैं तो दूसरी जगह हम लूज ना करें, ठीक है। भारत में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना है। बंगाल जीत चुके हैं, मद्रास में अंग्रेज हैं, मुंबई में हैं, हाँ त्रावणकोर भी इनके संरक्षण में है। तो ये चाह रहे हैं कि अब इस क्षेत्र में अपनी साम्राज्यवादी नीति की तरह, साम्राज्यवादी नीति के तहत ये मैसूर को भी अपने नियंत्रण में किसी भी तरह से करे। और दूसरा, एक तरफ से वो निश्चिंत हो गए, चलो भाई अमेरिका तो हमने लूज कर दिया, तो एक तरफ अगर हमने लूज किया है तो दूसरी तरफ हम प्लस करते हैं, उधर निगेटिव हो गया, माइनस हो गया, तो इधर हम प्लस कर लें। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी जो हैं वो मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्रांसीसियों ने मदद किया था। जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसियों ने अमेरिका की मदद की थी, ठीक है। और यहां पर माही है मैसूर के क्षेत्र में, माही जो कि फ्रेंच बस्ती है। हालांकि मैंने बताया था कि 1760 में वांडीवास की जब लड़ाई हुई थी भारत में, जो इधर कर्नाटक युद्ध हुए थे, इस तरफ कर्नाटक युद्ध, हाँ, उसमें वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने खात्मा कर दिया था, किसका? फ्रांसीसियों का। तो उनकी राजनीतिक अथॉरिटी अब भारत में नहीं रह गई थी, लेकिन ये व्यापार कर रहे थे और मैसूर के क्षेत्र में इनका ये क्षेत्र माहे पड़ता था। देखिए माहे, ये क्षेत्र था माहे, मैसूर के क्षेत्र में ही माहे, ये माहे पड़ता था, माहे। और यहाँ पे इनकी बस्ती थी, यहाँ से ये व्यापार करते थे, ठीक है ना। तो और दूसरी बात ये थी कि ये हैदर अली को हर तरह से मदद कर रहे थे। जैसे ये भी यूरोपीय हैं, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कौन है? यूरोपीय हैं। ये माहे में फ्रांसीसी बस्ती थी। यहाँ पे आप फ्रेंच लिख लीजिए, फ्रेंच, यहाँ पे फ्रेंच है, फ्रेंच। तो फ्रेंच जो हैं वो हैदर अली को उन्होंने मदद किया है। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि आधुनिक तकनीक से वो हथियार तैयार करे, यूरोपियन पद्धति पे वो हथियार तैयार करे, यूरोपियन टेक्नोलॉजी से। और अंग्रेज, जो कि ये भी यूरोपियन है, फ्रेंच, तो अंग्रेजों की खूबियों से और कमियों से ये भली भांति वाकिफ हैं। तो सारा ये हेल्प कर रहे हैं, फ्रेंच जो हैं मैसूर को सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि इसे इन्हें कैसे रणनीति बनानी है। और इस तरह से हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से अपने आप को बहुत ताकतवर बना लिया है। तो एक तो फ्रांसीसी उधर मदद कर रहे थे और यहां भी फ्रांसीसी मदद कर रहे थे। और एक जगह अमेरिका में फ्रांसीसियों के हेल्प से अंग्रेज ये बात उनको समझ में आ गई है कि फ्रांसीसियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अमेरिका की स्वतंत्रता में, अमेरिका को उससे छीन ले गए, ठीक है ना। फ्रांसीसियों की मदद के कारण ही अमेरिका, एक महत्वपूर्ण योगदान था फ्रांसीसियों का, जिसकी वजह से अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो यहां पर जो फ्रेंच हैदर अली की मदद कर रहे हैं, तो इनको डर है कि कहीं यहां भी तो कुछ उसी तरह की बात ना हो जाए आगे चल के। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटा हेल्प भी क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है। तो इस वजह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी एक कारण बना दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का। अब क्या होगा देखिए, अब यहां पर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। जब तैयार हो गई तो क्या होगा कि मद्रास से, जो मद्रास में कौन है, यहां भी अंग्रेज हैं, यहां भी अंग्रेज हैं, मैंने बताया अंग्रेज यहां भी हैं, आपको पता ही होगा। 3 प्रमुख इनके क्षेत्र थे, हाँ, प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। ये मुंबई का क्षेत्र है, मान लीजिए मुंबई, तो यहाँ भी अंग्रेज हैं। तो मद्रास में भी अंग्रेज हैं, ठीक है, पहले भी मैंने बताया। और यहीं पे कर्नाटक के क्षेत्र में बेसिकली मद्रास पड़ता था उस समय, ठीक है। तो ये अंग्रेज अब क्या करेंगे कि यहां पे जाएंगे और 1779 में, ये 1779 में अंग्रेज जो हैं ये कब्जा कर लेंगे माहे पर, कब्जा 1779 में। देखिए 1779 में ये अंग्रेज गए यहां से मद्रास से और इन्होंने
कब्जा कर लिया माहे को। अब ये हैदर अली के लिए बहुत ज्यादा नाराजगी वाली बात थी। क्यों? क्योंकि माहे मैसूर के क्षेत्र में पड़ रहा है, फ्रांसीसी इसके दोस्त हैं, हैदर अली के हेल्प कर रहे हैं हर चीज में। हाँ, और हैदर अली माहे पे अटैक का मतलब है कि हैदर अली पे अटैक। ठीक है, तो अब देखिए कि यहां पर पूरी तरह से अब युद्ध का समय आ चुका है। हैदर अली युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि एक हैदर अली के नियंत्रण वाले माहे के क्षेत्र पर अंग्रेजों ने आकर मद्रास से यहां कब्जा कर लिया। ठीक है, ये मद्रास से कब्जा कर लिया। और इसके पहले जब 1771 में मराठों का अटैक हुआ था मैसूर पर, तब भी अंग्रेजों ने क्या किया था कि 1769 की जो संधि थी, मद्रास की संधि, और जिस संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी, उसमें जो ये शर्त थी कि जब भी कोई बाहरी शक्ति मैसूर पर अटैक करेगी तो उस स्थिति में अंग्रेज हैदर अली की मदद करेंगे। लेकिन यहां भी उन्होंने नहीं किया था हेल्प हैदर अली की। तो अब 1771 की घटना और फिर 1779 में माहे की घटना ने हैदर अली को इतना ज्यादा नाराज कर दिया कि अब हैदर अली द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब ये क्या करेगा हैदर अली कि हैदर अली यहां पे समझिए, हैदर एक त्रिकूट बनाएगा। हैदर अली प्लस मराठा और प्लस निजाम, इनका त्रिकूट बन जाएगा। और ये त्रिकूट जो है, देखिए ये त्रिकूट आएगा, ये मैसूर है, ठीक है, ये त्रिकूट बना लिया। और ये त्रिकूट बना के अब बढ़ेगा इस मद्रास की तरफ, ठीक है, यानी कर्नाटक के क्षेत्र में। अब आप एक समझिएगा ये बात कि यहां पे अभी मैं बताऊंगा कि क्या होगा कि ये मराठा जो हैं, ये इस समय हैदर अली के साथ हैं। ये मराठे क्यों, जिन मराठों ने 1771 में हमला किया था, वो मराठे इस समय कैसे हैदर अली के साथ हो गए, कैसे हैदर अली उनको मिलाने में कामयाब रहा, तो ये अभी मैं बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि इन तीनों को ये तीनों जब मिलकर एक त्रिकूट बनाते हैं और फिर हैदर अली यहां से निकलेगा और फिर यहां पे ये मद्रास जो कर्नाटक के क्षेत्र में है, यहां से हैदर अली का अटैक होगा और फिर यहां पे हैदर अली यहां से यहां जाकर हराएगा अंग्रेजों को। और यहां ये 1780 में ये घटना होगी और ये युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, 1780 में ये तीनों मिलकर हरा देंगे अंग्रेजों को। मद्रास पे अटैक होगा, यानी कि कर्नाटक पे अटैक होगा। अंग्रेज पराजित होंगे, ठीक है। अंग्रेज पराजित होंगे और यहां पे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है कर्नल बेली। तो कर्नल बेली की सेना को ये तीनों मिलकर हरा देंगे। तो इस तरह से मैसूर जो है, यहां पर मैसूर की जीत होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये मराठे जो थे, ये मराठे आखिर कैसे हैदर के गुट में, त्रिकूट में शामिल हो गए? तो देखिए, यहां पर समझने की जरूरत है कि ये वो दौर है जब 1775 से 1782 के बीच प्रथम एंग्लो मराठा वार भी चल रहा है। देखिए, इसका समय, ये युद्ध कब शुरू हो रहा है? 1780 में शुरू हो रहा है। खत्म कब होगा? 1784 में। और जब ये युद्ध शुरू होता है तो उस समय फर्स्ट एंग्लो मराठा वार चल रहा है, यानी कि 1775 से 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वार चल रहा है। तो इस समय ये जो मराठा हैं, ये अंग्रेजों से नाराज हैं। ठीक है, इनमें तानाचली चल रही है। ये जो मराठा यहाँ पे अंग्रेज हैं, तो मराठा और अंग्रेज जो है इस समय, मराठा वर्सेज अंग्रेज वर्सेज इंग्लिश, क्या चल रहा था?
प्रथम एंग्लो मराठा वार इसी दौर में चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये मराठे जो हैं अभी अंग्रेजों के साथ खड़े हैं और निजाम के साथ ये स्थिति होती थी, जो हैदराबाद का निजाम है उसके साथ ये स्थिति होती थी कि वो निजाम देखता था ना कि जो जीतने वाला है उसी के साथ वो मिल जाता था। तो यहां जब मराठे आ गए साथ में तो इसको लगा कि भाई ये ज्यादा ताकतवर है, तो निजाम आ गया इनके साथ। जब लगेगा कि ये कोई त्रिगुट हार रही है, निजाम उससे निकल के बाहर चला जाएगा। तो निजाम की ये स्थिति है। तो हैदर ने मराठों को मिला लिया, क्योंकि मराठे बड़ी आसानी से इसके साथ आ गए, क्योंकि उस समय प्रथम एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार चल रहा है। ये 1775 टू 1782 तक ये युद्ध हुआ था और इस वजह से मराठों ने इस युद्ध में, जो सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, मराठों ने इसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यहां पर सवाल बनेगा कि सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में मराठों ने किन कारणों से हैदर अली का साथ दिया? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये वही समय है जब अंग्रेज और मराठा भी जो थे ये आपसी युद्ध में उलझे हुए थे। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में उलझे हुए थे। तो चूंकि उस समय मराठा जो थे अंग्रेजों के खिलाफ थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हैदर अली का साथ देना बेहतर समझा। तो इस तरह से आपने अभी तक देखा कि यहां पर अंग्रेज जो हैं पराजित हुए, कर्नल बेली की सेना पराजित हुई इस त्रिगुट से। अब हम आगे भी देखेंगे, लेकिन पहले एक बार हम यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी युद्ध चलेगा आगे 17, देखिए 2 फेज में होगा। एक तो 82 तक हैदर अली लड़ेगा और फिर उसके बाद आ जाएगा उसका बेटा टीपू सुल्तान, अभी मैं बताऊंगा। तो यहां पर जो हमने अभी तक देखा कि देखिए, एक तो सवाल आपका बनेगा यहां पर कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स कौन गवर्नर था बंगाल का सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय? तो आपका जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। या ये पूछ दिया जाएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। और मैं बता दूं 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया और ये प्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, तो उसके बाद इसी के अंडर में ये मद्रास प्रेसिडेंसी भी रख दिया जाएगा और मुंबई प्रेसिडेंसी भी रख दिया जाएगा। ठीक है ना, इसी की अथॉरिटी होगी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स कौन बना था प्रथम गवर्नर जनरल? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, डायरकी किसने खत्म किया था द्वैध शासन? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। डायरकी यहां पे लिख दिया है, डायरकी खत्म करेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बना? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा जो कारण है, तो कारण क्या क्या है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के? तो मैंने बता दिया है कि मद्रास की संधि जो थी कारण थी, क्योंकि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि थी और अंग्रेज इसका बदला लेना चाहते थे। टीपू भी, ये हैदर अली भी नाराज था, क्योंकि जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर अटैक किया तो अंग्रेजों ने इस संधि की अवहेलना की और इस संधि की शर्तों के अनुसार उसने हैदर की मदद नहीं की। दूसरा कारण अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, मैंने बता दिया। और तीसरा अंग्रेजों ने क्या किया? माहे पर आकर कब्जा कर लिया 1779 में। तो इन कारणों को भी लिखने के लिए दे सकता है। तो कारण आप अपने मन से भी और डेवलप कर सकते हैं और भी कारणों को यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो माहे पे अटैक भी एक कारण था। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। और शुरुआत कब होती है? 1780 में। और कैसे शुरुआत होगी? जब ये घटना हो जाएगी माहे वाली, उसके बाद इस युद्ध की शुरुआत होती है 1780 में और ये त्रिगुट बनता है 1780 में। और फिर ये त्रिगुट जाकर क्या करेगा? त्रिगुट सेना कर्नाटक पर अटैक करके किसके नेतृत्व वाली सेना को हराएगी? कर्नल बेली के नेतृत्व वाली सेना को हरा देगी और अंग्रेज यहां पराजित हो जाएंगे। तो यहां से जो सवाल बनेगा एक कारणों पे है और ये भी है। ये ध्यान रखिएगा कि क्यों मराठों ने 1780 में साथ दिया इसका। तो ये उस समय एंग्लो मराठा वार चल रहा था। तो यहां तक हमने देख लिया। अब इसके आगे की बात को हम अभी समझेंगे। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से मद्रास
कर्नाटक पर अटैक किया हैदर अली, मराठा और निजाम की त्रिगुट सेना ने, और कर्नल बेली की अंग्रेजी सेना को इन्होंने पराजित कर दिया। इस घटना के बाद देखिए ये वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करेगा, यहाँ पे एक सेना भेजता है और ये इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, आयरकूट, ठीक है ना, आयरकूट अपने साथ मराठा और निजाम को भी मिलाता है। ये भी बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है आयरकूट, ठीक है ना। ये सेना का नेतृत्व कर रहा है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। अब आयरकूट अपने साथ और किसको किसको मिलाएगा, आयरकूट ये तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है, अंग्रेजी सेना का, और आयरकूट अपने साथ मिला लेगा मराठा को और आयरकूट मिला लेगा निजाम को। अब आप पूछेंगे कि अभी 80 में जो हैदर अली ने अटैक किया था कर्नाटक पे और कर्नल बेली की सेना को हरा दिया था, उस समय मराठा हैदर अली के साथ थे। क्यों साथ थे, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार उस समय चल रहा था। हाँ, और उस समय युद्ध की शुरुआत 1780 में होती है, जबकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार उससे पहले शुरू हो चुका था 1775 में, ठीक है। तो उस समय हैदर अली का साथ दिया था मराठों ने, लेकिन अब मराठा फिर अंग्रेजों के साथ हैं। ऐसा क्यों भाई, तो इसका रीजन था ये जो युद्ध चल रहा था, ठीक है ना, इस युद्ध में 1782 में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, सलबाई की संधि हो जाएगी, मराठों और अंग्रेजों के बीच, ठीक है ना। ये संधि ये अंग्रेज हैं और इन मराठों के बीच ये सलबाई की संधि हो जाएगी, यही सलबाई की संधि हो जाएगी। तो जब सलबाई की संधि हो जाएगी 1782 में, तो अंग्रेजों और मराठों के बीच जो तनातनी चल रही है वो फिलहाल उस पर विराम लग जाएगा, और इसलिए अब ये जो मराठे हैं ये अंग्रेजों के साथ खड़े हैं। और यहां पर अब ये सेना जो है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों मिलेंगे और ये तीनों मिलकर, ठीक है, ये तीनों मिलकर अटैक करेंगे मैसूर पर, यानी कि हैदर अली पर, ठीक है। और ये हमला जो है हैदर अली, इसमें हैदर अली पर अटैक करेंगे और यहाँ पर हैदर अली की हार हो जाएगी। ये समय है कब, 1782 का। यहाँ हैदर अली की हार हो जाएगी। और ये कौन सा बैटल था, तो ये बैटल था पोर्ट नोवो का। तो कहीं भी आए, बीच में कई झड़प होती है, लेकिन फाइनली हैदर अली इसमें हार जाएगा। और किसमें, तो बैटल ऑफ पोर्ट नोवो में। हाँ, ये तीनों आएंगे, एक साथ मिलेंगे, आयरकूट अपने साथ मराठा और निजाम को मिला लेगा और अटैक होगा फिर मैसूर पे, और इसमें हैदर अली की हार हो जाती है कई झड़पों के साथ। के बाद बैटल ऑफ पोर्टो नोवो में, या पोर्टो नोवो या पोर्ट नोवो कहें, तो उसमें हार हो जाएगी। और इसके बाद हैदर अली इसमें थोड़ा सा घायल हो गया था, लेकिन इसके बाद 1782 में ही हैदर अली की डेथ भी हो जाएगी। वो युद्ध की वजह से इसकी डेथ नहीं होती है, इसकी मृत्यु होती है कैंसर की वजह से, इसको कैंसर हो गया था। तो अब जो है 1782 का जो समय है, इसमें हैदर अली की डेथ हो गई। अब हैदर अली की डेथ के बाद उसका बेटा आ जाता है, कौन, टीपू सुल्तान। और ये युद्ध को 1784 तक ये युद्ध को खींच रहा है, 1784 तक खींच पाएगा। क्योंकि देखिए ये 2 साल तक ये खींचता रहा टीपू सुल्तान। इसकी वजह ये थी कि ये बस इसको लग रहा था कि किसी तरह से युद्ध टले, और उस समय इसकी वजह भी थी। इसने किसी तरह 2 साल तक खींचा और फिर इसने एक संधि के लिए ये तैयार हो जाता है अंग्रेजों के साथ। तो संधि के लिए क्यों तैयार हो गया था, क्योंकि देखिए इसको लग गया था कि 2 साल तक इसने खींच लिया कि अभी 1782 में ही इसके फादर की डेथ हुई है, हैदर अली की डेथ हो गई है। तो इसकी वजह से हैदर अली की डेथ की मृत्यु की वजह से मैसूर जो है, अभी मैसूर के सैनिकों का, वहाँ के लोगों का जो मोरल है बहुत डाउन है, राज्य बिखराव की स्थिति में है अभी। हाँ, हैदर अली की मृत्यु से टूटा हुआ है राज्य,
तो इसको लगता है कि इसको वक्त चाहिए, अंग्रेजों का सामना करने के लिए वक्त चाहिए, जिससे कि ये राज्य को पुनर्गठित कर सके, अंग्रेजों में सैनिकों में और मैसूर के लोगों में नई ऊर्जा का संचार कर सके। इसलिए टीपू सुल्तान को समय चाहिए था कि अंग्रेजों से भिड़ने के लिए अभी नए तरह से मैसूर को तैयार किया जाए और उसके बाद फिर अंग्रेजों से लड़ा जाए। तो किसी तरह से ये 1784 तक तो युद्ध को खींचता है, लेकिन उसके बाद ये मैंगलोर की संधि कर लेता है। ये संधि हो जाएगी मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि हो जाती है कब? 1782 में, 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। और इसमें क्या होगा इस संधि में कि एक दूसरे के विजित क्षेत्र दोनों लौटा देंगे। ये संधि हुई थी, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया कि पहला युद्ध मद्रास की संधि पर खत्म हुआ, दूसरा युद्ध मैंगलोर की संधि पर खत्म हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 1780 से देखेंगे तो ये युद्ध जो था ये 17, यहां से लिखिएगा, यहां से, इसने यहां तक मैंने लिख देना तक, ऐसे कीजिएगा 1782 से 1784 तक सेकेंड मैंगलो मैसूर युद्ध का समय है, जो कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में लड़ा जाएगा। आगे भी टीपू के शासनकाल में ही होगा और टीपू के डेथ के साथ ही एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति होगी। लेकिन ये सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो टीपू सुल्तान ने लड़ी थी, वो 1782 से 1784 तक। और फिर आगे भी जो लड़ाई होगी, अब 1790 से 92 होगी, उसमें भी टीपू सुल्तान ही रहेगा। लेकिन ये युद्ध को 2 साल तक ही खींच सका, क्योंकि इसको लगा था कि इसे राज्य में, मैसूर के सैनिकों में, मैसूर के लोगों में नई ऊर्जा का संचार करना है, मैसूर राज्य को पुनर्गठित करना है, उसे नए तरीके से तैयार करना है। क्योंकि हैदर अली की डेथ से मैसूर जरा अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा था। तो टीपू सुल्तान ने सोचा था कि थोड़ा समय मिल जाए इसको, तो अंग्रेजों से मुकाबले के लिए ये खुद को और मैसूर को तैयार कर सकता है। इसलिए 1784 आते आते मैंगलोर की संधि ये कर लेता है अंग्रेजों के साथ, और 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध जो है समाप्त होता है, ठीक है। युद्ध समाप्त और युद्ध समाप्त, युद्ध समाप्त। तो इस तरह से हमने देखा कि आयरकुट की सेना जो है, यहां पर आयरकुट की सेना, अंग्रेजों की सेना मराठों और निजाम के साथ मिलकर पोर्टो नोवो के बैटल में 1782 में हैदर अली को हरा देती है। हैदर अली की हार होती है यहाँ इसमें, और फिर उसके बाद हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। 1782 में। और हैदर अली की डेथ के बाद टीपू सुल्तान आता है, जो 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखता है, और फिर ये अंग्रेजों के साथ मैंगलोर की संधि कर लेता है 1784 में, और इसी के साथ युद्ध की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। तो अब यहां से ये सवाल बनेगा कि भाई कारण क्या क्या थे। तो कारण मैंने यहां पे सारा समझा दिया है। संधि मद्रास की जो थी, प्रथम युद्ध जो समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के साथ, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, और अंग्रेजों ने ये जो माही क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जो कि एक फ्रेंच सेटलमेंट था माहे, ठीक है। तो इस वजह से, और इसको डिटेल में आप लिख सकते हैं, तो इस वजह से ये युद्ध शुरू हुआ, माहे पे जब हमला हुआ, और कारण ये थे, पृष्ठभूमि ये थी, ये सब आप लिखेंगे। कौन था गवर्नर उस समय बंगाल का? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो उसका समय 1767 से 1769, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर? तो हैरी वेरलास्ट, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और कैसे समाप्त हुआ, किस संधि के साथ? तो मद्रास की संधि के साथ 1769 में। दूसरा युद्ध 1780 से 1784 तक चला है, और इस समय गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, जो कि बाद में 1773 में गवर्नर जनरल भी बन जाएगा। और समाप्ति कैसे होती है? तो मैंगलोर की संधि के साथ। देखिए ये सवाल बनेगा, पूछ देगा कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर किस संधि के साथ समाप्त हुई? तो मैंगलोर की संधि के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस समय कौन था
बंगाल का गवर्नर तो वॉरेन हेस्टिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पोर्टो नोवो की जो लड़ाई हुई उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकूट, ठीक है। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो फेज था, हैदर अली का फेज रहा 1780 से, देखिए अब यहां पे मैं बना भी देता हूं, यहां से अब अगर आप देखें तो ऐसे मैं लिख देता हूं, ये जो है ना देखिए दो फेज में, हाँ ये हैदर अली, एच हैदर, तो ये हो जाएगा कब से कब तक? 1780 से 82। दूसरा टीपू, एच स्टैंड्स फॉर हैदर, ध्यान रखिएगा, टीपू 1782 से 1784, ये समय था, ठीक है ना। ये हैदर अली, एच पूरा ही लिख देता हूं, हैदर। तो ये हैदर अली के समय दो फेज में हुआ, 82 तक लड़ा हैदर अली और 84 तक लड़ा टीपू सुल्तान। तो इस तरह से हमने सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध को भी देख लिया। अब आगे हम तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को देखेंगे और वहां पर देखेंगे, फिर वहां पर ये गवर्नर बदल जाएगा, गवर्नर वहां पे कार्नवालिस आ जाएगा, ठीक है। समय उसका 90 से 92 होगा और वो भी जो है ये मैंगलोर की संधि के साथ खत्म होगा। और तीसरा युद्ध वो खत्म होगा, वो 90 से 92 तक लड़ा जाएगा और 1790 से 1792 तक वो श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ खत्म होगा। और 1799 में जो आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध होगा उसमें तो टीपू सुल्तान की डेथ हो जाएगी। वो हम चर्चा करते रहेंगे जब हम आगे के वीडियोस करेंगे। तत्काल आप लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.